एंड हेलो एरीन्स। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हेलो एल्केन्स, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। ठीक, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। ठीक, हेलो मीन्स दिखेगा यहाँ पे, ये चैप्टर का नाम है। ठीक है, हेलो मीन्स हेलोजन्स के बारे में बात कर रहे हैं। हेलो मीन्स हम लोग हेलोजन के बारे में बात कर रहे हैं। हेलोजन डेरिवेटिव, हेलोजन का मतलब होता है, दिखेगा क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड फ्लोरीन। ठीक है, इसको हम लोग जनरली एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, हाइड्रोकार्बन है ना। सो हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स क्या है? हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। बच्चा मैं गारंटी दे रहा हूं, मैं जितना पढ़ा रहा हूं, अगर सिर्फ आप उतना कवर कर लोगे, यहाँ पे 22 में से एक नंबर आपका कोई नहीं काट पाएगा। 22 की 28 नंबर जो भी आएंगे, ठीक है, 28 नंबर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, यहाँ से एक नंबर कोई नहीं काट पाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन, हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, कंपाउंड। ठीक है, हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोजन कंपाउंड्स। ठीक है, सो हाइड्रोजन कंपाउंड्स के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं, है ना। हाइड्रोजन कंपाउंड्स जो होते हैं वो बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। हाइड्रोजन कंपाउंड्स जो होते हैं बेसिकली ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। सबसे पहला पार्ट एलिफेटिक, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स, है ना। हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोजन कंपाउंड, हाइड्रोजन डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रो, हाँ ठीक है, हाइड्रोजन, इसको ऐसे लिखो, हाइड्रोकार्बन्स लिख लो। ठीक है, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, वैसे सब कुछ आपने पढ़ा होगा, सिर्फ और सिर्फ नाम ध्यान देने थोड़ा सा। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स में आपने दो टाइप्स के कंपाउंड पढ़े होंगे, जो कि 10th क्लास में आप लोग पढ़ते हो। ठीक है, जो कि आप लोग 10th क्लास में पढ़ते हो, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और दूसरा आप लोग पढ़ते हो कौन सा? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, दो तरीके के आपके कंपाउंड यहाँ पे पढ़ने होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड में आप लोगों ने पढ़ा है एल्केन्स। क्या पढ़े हैं? एल्केन्स, सिंगल बॉन्ड, CH4, C2H6, CH3, CS3। ठीक है, मिथेन, इथेन। ठीक है, ये सभी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में आते हैं। थोड़ा सा रिवीजन कर रहे हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, कोई जल्दी नहीं है। ठीक है, टाइम लिमिट मैंने आपको बताई है कि अगले 2 महीने में हम लोग केमिस्ट्री का सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, हाँ, बायोमोलिक्यूल्स अभी पता नहीं है हमें, देख लो जो चैप्टर पढ़ा रहे वो नहीं हटे हैं। ये 4 चैप्टर बातें करेंगे हम लोग। हेलो एल्कीन्स, हेलो एरीन्स, एल्कोहल, फिनॉल, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड कीटोन एंड अमीन्स, ये 4 चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे एक साथ। ठीक है, बेसिक से चढ़ेंगे, एक एक सीढ़ी चढ़ेंगे और एक एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, एल्केन्स, सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड के बारे में बात हो रही है। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब सिंगल बॉन्ड में आते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसका जनरल फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला होता है, इसका जनरल फॉर्मूला आता है CnH2n+2, पता होना चाहिए। ठीक है, दूसरा यहाँ पे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स दो पार्ट में आते हैं, यहाँ पे एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन जो होते हैं ये डबल बॉन्ड होते हैं, एल्काइन जो होते हैं ये होते हैं ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, इसका एग्जांपल है
सी डबल बॉन्ड सी, है ना, इथीन एग्जाम्पल है। इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? इसका जनरल फॉर्मूला होता है फॉर्मूला CnH2n, जबकि एल्काइन होता है C ट्रिपल बॉन्ड C, इथाइन, है ना। ये सबने पढ़ा है। इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा? जनरल फॉर्मूला CnH2n-2। ठीक है, सबसे पहले एलिफैटिक में दो पार्ट्स आते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड किसको बोला जाता है? ध्यान से देख लो, एल्केन्स को बोला जाता है। अनसैचुरेटेड किसको बोला जाता है? एल्कीन और एल्काइंस को बोला जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमने दूसरा पार्ट जो डिराइव किया था, यहाँ पे हमने कहा था एरोमेटिक, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के बारे में बोला था। ठीक है, एरोमेटिक को डिफाइन कर लेते हैं। व्हाट इज एरोमेटिक? एरोमेटिक यानी कि बेंजीन आपने देखा है, बेंजीन आपने देखा है, बेंजीन इज एन एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, सो व्हाट इज एरोमेटिक? व्हाट इज एरोमेटिक? सबसे पहले डिस्कस करते हैं व्हाट इज एरोमेटिक। हकल रूल का भी सुना होगा आप लोगों ने, हकल्स रूल सुना है कभी? ये रूल कहता है इफ देयर आर, if there are 4n+2 pi electrons present in a ring, then it is known as aromatic। एरोमेटिक कब कहते हैं? अगर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। चलो बताओ, सिंगल बॉन्ड में कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 0 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। डबल बॉन्ड में कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? आप कहोगे सर 1 पाई इलेक्ट्रॉन होता है। ट्रिपल बॉन्ड में कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? आप कहोगे सर 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? तो हकल रूल कहता है कि अगर रिंग में एन की वैल्यू 0 रखो, 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, अगर रिंग में 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है तो वो एरोमेटिक है। अगर रिंग में 1 रखा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है तो वो एरोमेटिक है। ठीक है, एक मिनट रुकना जरा। ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, अगर रिंग में, ठीक है, यहाँ पे हमने गलत लिख दिया। यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स लिखा जाएगा और यहाँ पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स लिखा जाएगा। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे पाई बॉन्ड 1 है, इलेक्ट्रॉन 2 है। ठीक है, अगर n की वैल्यू 0 रखेंगे 4n+2 में, किसमें? 4n+2 में n की वैल्यू 0 रख दे तो यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स आएगा। अगर यहाँ पे हम n की वैल्यू 1 रख दें तो यहाँ पे आएगा 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, है ना। इसी तरह 2 रख दे तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स। जिसमें इतने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं? एरोमेटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एरोमेटिक बोलते हैं। ये बेसिक डेफिनेशन है। ठीक है, जरा देखो बेंजीन। बेंजीन में 1 2 3, 1 2 3, 3 पाई बॉन्ड है, यानी कि 3 डबल बॉन्ड है। हर डबल बॉन्ड में कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। क्या ये एरोमेटिक है? यस, इट इज एरोमेटिक, है ना। यस, इट इज एरोमेटिक। ठीक है, तो एरोमेटिक की डेफिनेशन यही है, वो कंपाउंड जिसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? एरोमेटिक बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक और देखो। ठीक है, एक और देखो। ठीक है, नेप्थलीन का स्ट्रक्चर देखो जरा, ना ना, डाइफिनाइल का स्ट्रक्चर देख लो। चलो यहाँ पे देखो डाइफिनाइल का स्ट्रक्चर।
ठीक है। गलत बना दिया। ये यहाँ, ये यहाँ। ठीक है। चलो बताओ, क्या ये डाइफिनाइल एरोमेटिक बनेगा हमारे पास? ये देखो कंपाउंड को, यहाँ पे गिनिएगा कितने पाई बॉन्ड्स हैं। 1 2 3 4 5। 5 2 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। पाई बॉन्ड होता है डबल बॉन्ड में एक। ठीक है। देखो डबल बॉन्ड में एक पाई इलेक्ट्रॉन, समझो सबसे पहले सी सिंगल बॉन्ड सी, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1 सिग्मा बॉन्ड होता है। सी डबल बॉन्ड सी, एक सिग्मा बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड। और बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ती है, यानी कि यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। सी ट्रिपल बॉन्ड सी, 1 सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड होते हैं। ठीक है, नहीं पता है तो याद करोगे। और एक बॉन्ड बनाने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है। मतलब एक बॉन्ड बनाने के लिए दो, तो 2 पाई बॉन्ड बनाने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ेगी। ये भी एक एरोमेटिक रिंग है। चलो, अगर हम इसकी जगह ऐसी आपको रिंग दे दें, है ना, यहाँ पे आपको ऐसी रिंग पकड़ा दी जाए। ठीक, रुक जाओ, ये बन नहीं पाई है। ठीक है। सो चलो इसको छोड़ो अभी। ये बात मान लो कि अगर रिंग में हमारे पास 6 पाई, ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो रिंग क्या होती है? एरोमेटिक होती है। सबसे पहले मैसेज करिएगा, क्या यहाँ तक सारी बातें सब है ना? बेटा ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ाई जाती है 11th क्लास में। ठीक है। उसमें बताया जाता है, उसमें बताया जाता है कि जब भी सिग्मा सिंगल बॉन्ड बनता है तो वो सिग्मा होता है। जब भी सिंगल बॉन्ड बनता है तो वो सिग्मा होता है, और उसके बाद जाके दूसरा बॉन्ड जो बनता है वो पाई होता है। यहाँ पे ये सिग्मा बॉन्ड है और ये दोनों पाई बॉन्ड है। ठीक है। तो जब भी सिंगल बॉन्ड बनता है तो उसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है। जब दो डबल बॉन्ड बनता है तो उसमें पहला बॉन्ड जो होता है सिग्मा बॉन्ड होता है, दूसरा बॉन्ड जो होता है पाई बॉन्ड होता है। ठीक है। और जब ट्रिपल बॉन्ड बनता है तो उसमें एक सिग्मा बॉन्ड होते हैं और 2 पाई बॉन्ड होते हैं। ये बात हम लोगों ने करी है। ठीक है। ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बताती है कि अगर सिंगल बॉन्ड है तो वो सिग्मा होगा, डबल बॉन्ड है तो वहां पे एक सिग्मा एक पाई होता है, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो वहां पे एक सिग्मा और 2 पाई होते हैं। ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बताती है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, अभी नहीं पता है तो आप इसको याद कर लो। सिंगल बॉन्ड तो सिग्मा है, डबल बॉन्ड तो एक सिग्मा एक पाई है, और अगर एक ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा 2 पाई बॉन्ड्स, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और हेडिंग डाल लेते हैं, क्लासिफिकेशन। ठीक है, ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन यानी कि थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोजन, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। बेटा ये बताना रह गया है कि अगर हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, हम लोगों ने सबसे पहले बोला हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में हमने 2 पार्ट बनाए, एलिफेटिक और एरोमेटिक। एलिफेटिक, है ना, 2 मिनट रुक जाओ, देख लो, एलिफेटिक और एरोमेटिक, है ना। एलिफेटिक के भी हमने 2 पार्ट्स बनाए, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। यहाँ पे भी हमने बताया कि बेंजीन है एग्जाम्पल। ठीक है, यहाँ पे हमने बताया सी सिंगल बॉन्ड सी है, यहाँ पे सी डबल बॉन्ड सी या फिर सी ट्रिपल बॉन्ड सी। बेसिकली हमारे सिलेबस में जो है, हम लोगों को सैचुरेटेड के बारे में पढ़ना है और एरोमेटिक के बारे में पढ़ना है। ठीक है। जब हम लोग जब हम लोग जब हम लोग किसी भी हाइड्रोकार्बन का एक हाइड्रोजन हटा के हैलोजन लगा देते हैं, फॉर एग्जाम्पल CH4 है, CH4 है, इसका एक हाइड्रोजन रिप्लेस हाइड्रोजन
रिप्लेस हाइड्रोजन बाई हेलोजन, एक हाइड्रोजन हटा दे और एक हेलोजन लगा दे, कोई भी हेलोजन हो सकता है, तो इसी को हेलो एल्केन बोलते हैं। ठीक है, हमें यही पढ़ना है, सैचुरेटेड पढ़ने हैं। ठीक है, जहां पे हम लोग सिंगल बॉन्ड रहेगा, हाइड्रोजन हटा के हम लोग क्या लगाएंगे, हेलोजन लगाएंगे। ठीक है, इसी तरह एरोमेटिक में जब हम लोग एक हाइड्रोजन हटा के, मान लो यहाँ वाला हाइड्रोजन हटा के क्या लगा दे, एक क्लोरीन लगा दे, तो इसे बोला जाएगा हेलो अरीन। ठीक है, एरेन्स है ना। सो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि हम लोग एरोमेटिक के बारे में डिस्कशन करेंगे और सैचुरेटेड के बारे में डिस्कशन करेंगे। चलिए हेडिंग डाल लेते हैं। क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। ठीक है, एंड हेलो एरीन्स। धीरे धीरे क्लासिफिकेशन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले सबसे पहले क्लासिफिकेशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन अटैच्ड। ठीक है, ठीक है, कितने हेलोजन जुड़े हैं, सबसे पहले आ जाता है मोनो हेलोजन एल्केन्स। अगर एक हाइड्रोजन हटा के मोनो हेलोजन एल्केन्स एल्केन्स अगर हम लोग एक हाइड्रोजन हटा के क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन लगाते हैं, तो ऐसे में हम इसे मोनो हेलोजन एल्केन्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल CH3 Cl, CH3 CH2 Br, फॉर एग्जाम्पल CH3 CH2 CH CH3, ये H है, Br। सो इस तरीके से अगर सिर्फ और सिर्फ एक हेलोजन जुड़ा होता है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, मोनो हेलोजन एल्केन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोनो हेलोजन एल्केन्स बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह इसी तरह दूसरा नाम है हमारे पास मोनो हेलोजन एरीन्स। मोनो हेलोजन एरीन्स एरोमेटिक कंपाउंड में, एरोमेटिक हम लोग सिर्फ अभी बेंजीन के बारे में डिस्कशन करेंगे। अगर बेंजीन का एक हाइड्रोजन हटा के यहाँ पे क्लोरीन लगा दें, या फिर एक हाइड्रोजन लगा के कुछ भी ब्रोमीन लगा दें, तो ऐसे में जो कंपाउंड बनेगा, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, मोनो हेलोजन। मोनो हेलोजन का मतलब सिंगल हेलोजन जब जुड़ता है किसी हाइड्रोजन को हटा के, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मोनो हेलोजन डेरिवेटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोनो हेलोजन डेरिवेटिव। बहुत सिंपल सी बात है ना, यहाँ पे कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, रॉकेट साइंस कौन बोलता था, कौन से सर बोलते थे। चले, सबसे पहले मोनो हेलोजन हो गया। बी पार्ट लिख लेते हैं। ठीक है, डाई हेलोजन डाई हेलोजन डाई हेलोजन एल्केन एंड एरीन्स। डाई हेलोजन एरीन्स के बारे में बात कर लेते हैं। हेलोजन डाई हेलोजन का मतलब होता है दो हेलोजन्स जुड़ जाए। हेलोजन जानते हो, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। ठीक है, देखिए यहाँ पे दो पॉसिबल तरीके हैं। सी एच मान लो CH3 CH2 CH, एक Cl एक Cl, दो क्लोरीन हमने जोड़ दी। ठीक है, दो क्लोरीन जोड़ दी। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। एक तरीका ये हो सकता है दो क्लोरीन जोड़ने का, एक तरीका ये हो सकता है दो क्लोरीन जोड़ने का। Cl Cl, जब भी दो क्लोरीन जोड़ी जाती है जब भी दो क्लोरीन जोड़ी जाती है, हो सकता है वो एक ही एटम पे जोड़ दी जाए, या एक ही कार्बन पे जोड़ दी जाए, या फिर दो अलग अलग कार्बन पे जोड़ी जाए। ठीक है,
तो इन दोनों की कॉमन नेम आपको याद करनी है। ठीक है, इन दोनों के कॉमन नेम आपको याद करने हैं। अगर एक ही कार्बन पे दो हेलोजन जोड़े जाते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं जेम डाई हैलाइड। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? जेम डाई हैलाइड। जेम जेम मतलब एक ही एक ही कार्बन पे कार्बन पे दो हैलोजन, तो क्या लगेगा? जेम डाई हैलाइड लगेगा। ठीक है, ये कॉमन नेम के बारे में बात कर रहे हैं, थोड़ा सा पता होना चाहिए हमें। इसी तरह अगर अगल बगल वाले कार्बन पे लगा है तो इसे हम लोग बोलते हैं विसिनल, है ना? इसको ऐसे लिखा जाता है विसिनल, VICINAL, डाई हैलाइड। नाम याद करेंगे। अगर एक ही कार्बन पे दोनों हैलोजन जुड़े हैं तो जेम डाई क्लोराइड ब्रोमाइड जो भी लिखा है आगे मीथेन इथेन जो लिखना होगा लिख देंगे। ठीक है, अगर अगल बगल वाले कार्बन में कुछ जुड़ा है तो उसे क्या बोलेंगे? विसिनल। विसिनल का मतलब क्या होता है? दो हैलोजन दो हैलोजन अगल बगल के कार्बन पे बेटा पहला चैप्टर पढ़ने में मेहनत लगती है, इसके बाद एकदम मक्खन की तरह सब चलेगा अगर आपने रिवीजन कर लिया तो। ठीक है, दो हैलोजन अगल बगल के कार्बन पे जुड़े हों। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? विसिनल डाई हैलाइड बोलते हैं। ठीक है, जल्दी से बताइएगा, क्या यहाँ तक सारी बातें क्लियर है? बिल्कुल, बस देखो आप, है ना, डाई हैलाइड डेरिवेटिव की है। अभी हमारे पास डाई हेलो एरीन्स भी हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे यहाँ पे बेंजीन के ऊपर दो क्लोरीन जोड़ दें, या फिर यहाँ पे बेंजीन के ऊपर दो क्लोरीन जोड़ दें। ठीक, ऐसा भी तो हो सकता है, बेंजीन के ऊपर दो क्लोरीन जोड़ दी जाए। ठीक है, सो यहाँ पे देखो तीन पोजीशन होती हैं। ये पोजीशन फिक्स है। ठीक है, सभी लोग ध्यान से देखो, अगर इस पोजीशन पे कुछ लगा है और इसके रिस्पेक्ट में पहली पोजीशन पे कुछ लगा है तो उसे बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन। ये कौन सी है? ऑर्थो। ये कौन सी पोजीशन है? मेटा। ये कौन सी पोजीशन है? पैरा। ये कॉमन नेमिंग है। ठीक है, ठीक है, सो यहाँ पे देखो, एक क्लोरीन, इसको लिखा जाएगा, कॉमन नेम लिखा जाएगा। ठीक है, ये इस क्लोरीन के रिस्पेक्ट में इसके बगल में है, इसे ऑर्थो बोला जाएगा ऑर्थो डाई क्लोराइड बेंजीन। ये कॉमन नेम है। ये कौन सा नेम है? कॉमन नेम है। ठीक, इसे क्या बोला जाएगा? मेटा। ऑर्थो के बाद ये वाली पोजीशन पे अगर यहाँ पे और यहाँ पे कुछ जुड़ा हो, यहाँ पे और यहाँ पे कुछ जुड़ा हो, तो इसे बोला जाएगा मेटा डाई क्लोराइड बेंजीन। ठीक है, यहाँ पे अगर जुड़ा हो तो इसे क्या बोला जाएगा? पैरा डाई क्लोराइड बेंजीन। सिंपल है। ऑर्थो मेटा पैरा, पोजीशन क्लियर होनी चाहिए सबको। एकदम बेस से बता रहा हूं कि आपको ये सब पता होना चाहिए, यहाँ पे कुछ भी नई बात नहीं हो रही है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमने डिराइव कर लिया मोनो हेलोजन, डाई हेलोजन और ट्राई हेलोजन होते हैं, वहां पे कुछ भी खास नहीं है। ठीक है, जहां पे जो नेमिंग बतानी थी, जो थोड़ा बहुत बताना था वो बता दिया। सबसे पहली क्लासिफिकेशन कंप्लीट कर दी है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आपको रिवीजन करना है। दूसरी क्लासिफिकेशन आती है क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन ऑन द basis of classification on the basis of hybridization।
हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। यहां पे सबसे पहले पढ़ेंगे sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे जब हैलोजन जुड़ा होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है। चलो एक बात बता दूं आपको, शॉर्ट ट्रिक बता दे रहा हूं, ट्रिक ये जान लो, ठीक है। अगर कार्बन सिंगल बॉन्डेड है, ठीक है, यहाँ पे ट्रिक है, अगर कार्बन सिंगल बॉन्डेड है तो यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन, अगर कार्बन डबल बॉन्डेड है तो यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, और कार्बन अगर ट्रिपल बॉन्डेड है तो यहाँ पे sp हाइब्रिडाइजेशन है। याद कर लो, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नया नहीं है ना। हाइब्रिडाइजेशन हम लोग अभी यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, अभी सिर्फ हम ये बात कर रहे हैं कि अगर सिंगल बॉन्ड कार्बन पे जुड़ा होता है, ठीक है, सो यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। सबसे पहले एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है, सबसे पहले एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है, सबसे पहला एग्जांपल देख लेते हैं। हाँ, सबसे पहला यहाँ पे केस आता है एल्काइल हैलाइड का, एल्किल हैलाइड का। देखो, सिंगल नॉर्मल चेन पे, सिंगल नॉर्मल चेन पे CH3 CH2 Cl, है ना, CH3 CH2 CH2 Cl, इन सभी को क्या बोला जाता है, एल्काइल हैलाइड बोला जाता है। इन सभी को क्या बोला जाता है, एल्काइल हैलाइड बोला जाता है। व्हाट आर एल्काइल हैलाइड्स, ये sp3 है, सिंगल नॉर्मल चेन है, ये sp3 है, सिंगल बॉन्ड है, ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, ठीक है, ये भी sp3 है। इनको क्या बोला जाता है, एल्काइल हैलाइड बोला जाता है। इसका नाम लिखा जाएगा तो इसको नाम लिखा जाएगा मिथाइल क्लोराइड, हाँ इथाइल क्लोराइड। इसका नाम क्या लिखा जाएगा, इथाइल क्लोराइड। ये सब मैं कॉमन नेम बता रहा हूं, इसका नाम लिखा जाएगा प्रोपाइल क्लोराइड, क्लोराइड, ठीक है। सो देखिएगा, सबसे पहले sp3 हाइब्रिडाइज में हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है, इसको थोड़ा सा डिटेल में लिखते हैं, साफ साफ लिखते हैं, ठीक है, साफ साफ लिख लेते हैं तो ज्यादा अच्छा लगेगा। sp3 हाइब्रिडाइज्ड के तीन टाइप पढ़ने हैं हमने, हाइब्रिडाइज्ड के तीन टाइप पढ़ने हैं। सबसे पहला, तीन टाइप पढ़ने हैं, सबसे पहला पढ़ना है एल्काइल हैलाइड। दूसरा हम लोगों ने पढ़ना है व्हाट इज एलाइल, एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है एलाइलिक कंपाउंड्स, एलाइल हैलाइड। एंड तीसरा लिखा है, तीसरा लिखा है बेंजाइल, बेंजाइल हैलाइड। यहाँ पे हाइलोजन जो है तीनों sp3 के साथ जुड़े रहते हैं, ठीक है। मीटिंग क्लोज हो रही है, जरा एक बार दोबारा से ज्वाइन कर लो, है ना, इसको अच्छे से समझाते हैं।